अब हम देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी जो पूरे दिल से सबसे ज़्यादा खून लेकर पूरे जिस्म तक पहुंचाती है, उसका नाम एओर्टा होता है। एओर्टा वो सबसे बड़ा ब्लड वेसल है जो ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। जैसे ही एओर्टा हार्ट से बाहर निकलता है, डिफरेंट आर्टरीज़ के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता है। सबसे फर्स्ट जो आर्टरी आ जाती है उसका नाम है करोनरी आर्टरीज। दे सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, दिल को भी ताकत की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे पहली ब्लड वेसल जो निकल रही है हार्ट से, एओर्टा से, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज़ और ये हार्ट की तरफ ही जाती हैं। फिर दूसरी आर्टरीज़ का नाम है कैरोटिड आर्टरीज़ जो हेड और नेक रीजन को ब्लड लेकर जाती हैं। उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरीज़ जो कि आर्म्स की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ और बनती है, इसको डोर्सल एओर्टा कहते हैं। डोर्सल एओर्टा वो वाला हिस्सा एओर्टा का है जो कर्ल करके पीछे की तरफ जाता है और फिर नीचे बॉडी में कंटिन्यू करता है। डोर्सल एओर्टा भी मुख्तलिफ हिस्सों पर तकसीम होता है। सबसे पहले हिपैट्रिक आर्टरी है जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। फिर मेसेंट्रिक है जो लेफ्ट इंटेस्टाइन्स को ब्लड लेकर जाती है। उसके बाद रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है किडनीज़ की तरफ। कॉमन इलिक आर्टरीज दोनों लेग्स में ब्लड लेकर जाती है। इलिक आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर फीमोरल आर्टरी बना देती है। अब हम आ जाते हैं सारी मेन वेन्स की तरफ जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस लेकर आ रही होती हैं। आपको हमने पहले भी बताया है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ खून को लेकर जाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से खून वापस लेकर आती हैं। सबसे पहली वेन इनमें आ जाती है जुगुलर वेन। जुगुलर वेन ब्रिंग ब्लड बैक फ्रॉम हेड एंड नेक। हेड और नेक से खून वापस लाने वाली जो वेन है उसका नाम है जुगुलर वेन, और जो आर्टरी थी उसके साथ ही वो कैरोटिड आर्टरी थी जो ब्लड को हेड और नेक में लेकर जा रही थी। फिर सबक्लेवियन वेन्स हैं जो 4 लिम्स से ब्लड को वापस लाती हैं, बाजुओं से, आर्म से वापस लेकर आती हैं। इसके लिए पहले भी सबक्लेवियन आर्टरी ही थी जो ब्लड लेकर जा रही थी। फिर आ जाती है सुपीरियर वेना कैवा। ऊपर वाले हिस्से से जो वेना कैवा आ रही है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके, उसके अंदर जुगुलर और सबक्लेवियन वेन्स जो हैं वो जुड़कर सुपीरियर वेना कैवा बनाती हैं और राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद कॉमन इलिक वेन्स जो हैं वो और फ्यूमेरल वेन्स ब्लड को लोअर लिम्ब से वापस लेके आती हैं। यही वाली दोनों वेन्स, दोनों आर्टरीज पहले ब्लड इनको सप्लाई करी थी। फिर रीनल वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक फ्रॉम किडनी से वापस खून लाने वाली आर्टरी वेन्स का नाम रीनल वेन्स है, और जो खून किडनीज को पहुंचा रही थी उनका नाम था रीनल आर्टरीज। फिर हेपेटिक वेन आ जाती है जो कि लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को वापस लेकर जाती है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कैवा में नहीं आता, बल्कि वो पहले जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर की तरफ जाता है। लिवर से फिर हिपैटिक वेन वापस ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा में डालती है। फिर इन्फीरियर वेना कैवा इलिक, रीनल और हिपैटिक वेन के मिलने से बनती है। यही जो ब्लड वेसल्स थी इनमें इलिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और मेसेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहे थे इन ऑर्गन्स को, और वापस जो आ रही हैं वो आ रहे हैं थ्रू इलिक, रीनल और हिपैटिक वेन्स, और ये सारे मिलकर इन्फीरियर वेना कैवा बना रहे हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन एक नई टर्म है जो पीछे यूज़ नहीं हुई। हिपैटिक पोर्टल वेन बेसिकली वो वाली वेन है जो ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले लिवर में लेकर आ रही आती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर नहीं होता, बल्कि वो पहले जाता है टुवर्ड्स द लिवर, जिसके जो हेपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है। लिवर में जाकर फिर ये मज़ीद डिफरेंट कैपिलरीज में चेंज होकर वापस जब आती है तो हेपैटिक वेन की फॉर्म में आती है। इसको पोर्टल वेन इसलिए कहते हैं कि ये एक कैपिलरी सिस्टम से, एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, यहाँ से जाती है दूसरे ऑर्गन में जाके शिफ्ट होती है और अगेन वहाँ कैपिलरी का नेटवर्क बना देती है। इस तरह यहाँ पर पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है, और जब आप आफ्टर वेकेशंस आएंगे तो हम इसको टेस्ट में प्रिपेयर करेंगे।